हरि ओम। नमो नमः। हेलो एवरीवन, ऑल फ्रेंड्स। टुडे श्री विष्णु पुराण 33 डेज। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। By whose grace dumps start talking, limbs climb mounts. I worship that श्री कृष्ण द सुप्रीम ब्लिस। उन परमानंद आनंद स्वरूप श्री माधव की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े पहाड़ों को पार कर लेते हैं। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम लोग सुनते हैं श्री विष्णु पुराण प्रारंभ करने से पूर्व आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् समायुक्तो नित्यं स्यादात्मनो द्विजः। अर्थात आचार ही प्रथम धर्म है, ऐसा श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहा गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए इस सदाचार के पालन में नित्य संलग्न रहे। श्रीमद्देवी भागवत का यह वचन है, आचारः परमो धर्मः। दूसरी बात, मुखो पवित्रम यदि राम नामम। मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदयं पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। भगवान राम का नाम लेने से मुख वाणी की पवित्रता होती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हृदय पवित्र होता है। और यह हमारे चरण जब तीर्थ स्थान, धाम, मंदिरों में जाते हैं तो यह चरण पवित्र होते हैं। और इन हाथों से जब हम दान देते हैं तो यहाँ हाथ पवित्र होते हैं। आइए इन्हीं शुभवचनों के साथ आज भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सत्यं विज्ञानमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं परमं पुरुषं वन्दे श्रीमद्पार्वतीश्वरम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणावरुणालय परब्रह्म परमात्मा यदुनंदन ब्रजनंदन नंदनंदन परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र ब्रजनंद अयोध्यानाथ श्रीधाम वृंदावन श्री कृष्णचंद्र अयोध्यापति श्री रामचंद्र युगल स्वरूप श्री सीताराम चंद्र भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज 33वें दिन श्री विष्णु पुराण के वंश चरित्र में राजाओं के वंशों का आज हम सब लोग तुर्वसु, द्रुह्यु, अनुवंश और कुरुवंश तक आज हम सभी लोग सुनेंगे। कल हम सभी लोगों ने यदुवंश में यदुवंशों का चरित्र सुना, श्यमंतक मणि की कथा सुनी। आज भगवान के वंशों के चरित्र वर्णन सुनने से पूर्व आइए हम सभी लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान का राम का नाम श्री राम जय जय राम यह बोलते रहना है, कहते रहना है। भगवान राम नाम, राम से बढ़ कर के नाम उनका, और नामों की व्याख्या, नामों की महिमा जितनी कही जाए उतना ही कम है। विष्णु भगवान के यह विष्णु पुराण को हम सब लोग सुन रहे हैं। पुराणों के लक्षण पूर्व में बताए, जैसे पुराणों का लक्षण 5 लक्षण हम लोगों ने सुना, उसी तरह श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध में 10वां अध्याय में पूरा पुराणों का ही लक्षण बताया गया है। 10 लक्षण पुराणों के बताए गए हैं। वे कौन से हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानपोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भगवान का आश्रय सर्ग विसर्ग आदि लेकर के 10 लक्षण बताए हैं पुराणों के। उसमें जो आश्रय है वह 10वां लक्षण है। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कि इस भागवत में, पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। पूरे पुराणों में तो 5 लक्षण पहले ही बता दिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, ये तो है ही। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम, ये 5 लक्षण पहले बता दिए। इनमें से जो 10वां आश्रय है, आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको ही सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न आदि पुरुष परब्रह्म परमात्मा आदि नारायण से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसी का नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसी का नाम है स्थान। मर्यादा में चारों धाम, तीर्थ स्थल, यही सब भगवान के स्थान हैं, जहाँ से श्रेष्ठता प्राप्ति होती है, सिद्धि प्राप्ति होता है। वही भगवान का वह स्थान, उन्हीं का वर्णन अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे ही मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उन्हें ही ऊती कहा जाता है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं, वही ईश कथा हैं, ईश्वर की कथा हैं, विभिन्न गाथाएं।
जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना ही निरोध है। वह निरोध लीला भगवान सृष्टि का क्रम, सृष्टि का निर्माण करने से पूर्व 3 रूपों में व्यक्त होते हैं। सत्व, रज और तम गुण से ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण कर सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, उनका पालन करने के लिए विष्णु बनते हैं, और जब संहार करना होता है, निरोध करना होता है, पूरा इस सृष्टि को उसमें विलीन कर देना होता है, तो तमोयुक्त होकर के तीसरा नेत्र खोल करके वही भोले बाबा सृष्टि का प्रलय करते हैं। भगवान विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ही ईश कथा हैं। और निरोध जीव का अपने उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व और अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ये मुक्ति है। अनात्म भाव, वह आत्मा तत्वमसि त्वम अहम ब्रह्मास्मि। अनात्म भाव, आत्म भाव तो है ही, पर अनात्म भाव का जो जीव है उसका त्याग, परित्याग करके ही वास्तविक स्वरूप वह मैं ही हूँ, इस भाव को, इस स्वरूप को जान लेना, परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, परीक्षित इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होता है वह परब्रह्म ही आश्रय हैं। यह 10 लक्षण श्रीमद्भागवत में बताए गए हैं, पुराणों के लक्षण। हम सभी लोग निरंतर विष्णु पुराण के क्रम में आज 33वें दिन राजाओं के वंशों का वर्णन सुन रहे हैं। और जो वह भगवान के राजा, जो सनातन राजा हैं, जिनका मुख्य प्रमुख नामों का वर्णन पुराण कर रहे हैं, वे आज के नहीं हैं, अति प्राचीन हैं, वेदों के सार हैं। हमारी बुद्धि समझने में त्रुटि कर सकती है। वे जो बताना चाहते हैं, वेद का मंत्र यथावत जान लेना, समझ लेना, वेदांगों को अच्छी तरह पढ़ने से ही समझ में आ सकता है। व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो तो ही शब्दों का अर्थ किया जा सकता है, विच्छेद करके, संधि करके इसको समझा जा सकता है, समास करके। श्लोक हमारे सामने हैं, यदि छंदों का ज्ञान है तो श्लोकों का जो श्लोकबद्ध है, कौन से पद्य में है, कितने पद, इसमें कितने चरण हैं, कितनी संख्या है, कौन सा छंद है, उसका ज्ञान तभी हो सकता है। श्लोक बनाना, छंदों का ज्ञान होना बहुत, और छंद कोई एक छोटा मोटा नहीं है, छंद बहुत बड़ा है। प्रमुख छंद कोई कहते हैं 33 प्रकार, कोई कहते हैं, यत्र तत्र विद्वानों ने शोध किया, छंदों के लिए ग्रंथ, अलग अलग छंद के ग्रंथ प्राप्त होते हैं, परंतु उतना ही विस्तार है वेदांग जितना वेद है। वेद तो अनंत वेद है, वेदाः अनंता वै वेदाः, परंतु उन्हीं वेद को स्पष्ट करने के लिए जितने उनके वेदांग हैं, वे ही यत्र तत्र काव्य में और नाना रूपों में प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े विद्वान महापुरुष आकर के उन वेदों का ही वर्णन करते हैं, वेदों को ही जानने समझने का प्रयास करते हैं। बैरागी, संत बैरागी और योगी, परमहंस, परिव्राजकाचार्य, आचार्य, वेदांत मीमांसक, दर्शक, ये वे सभी उस वेदांत का ज्ञान जो विस्तार करते हैं, जो देते हैं, जिनको जान करके वे अपने शरीर, अपने आप को, आपका कल्याण कर लेते हैं, वे ही
हम सभी को ज्ञान मार्ग का देते हैं। वेद में 3 भाग जो बताए गए हैं, सबसे पहले कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र बताते हैं, तो कर्म कांड इतना विस्तार है। उपासना के लिए जो बताया जाता है कि काम्य निषिद्ध कर्म, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, उसको जानते हुए कर्म करने वाला नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म, ये त्रिविध जो कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म है अपना संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म नित्य हैं। और नैमित्तिक कर्म यथावसर पर यज्ञ हवन पूजा पाठ किसी निमित्त से कराना। घर में शादी विवाह है, घर में बच्चा हुआ है, खुशियों में कहीं सत्यनारायण की कथा, तो कहीं अपने पिता के उद्धार के लिए, तो कहीं जगत के कल्याण के लिए भागवत सप्ताह आदि की कथा कराना, सुनना, किसी निमित्त से कर्म कराना ही नैमित्तिक। और कोई व्रत रखा है, कोई संकल्प है, उसके प्रायश्चित के लिए कोई बड़ा यज्ञ करवाना, उसके लिए कोई अनुष्ठान कराना, वह प्रायश्चित कर्म हुआ। इसी तरह हम सभी लोग सुन रहे हैं कि वंशों का वर्णन। अभी तक यदुवंश में कल हम सभी लोगों ने श्यमंतक मणि की कथा सुनी, भगवान के ऊपर भी कलंक लग गया। तो अब उन्हीं ययाति के वंशों में, नहुष राजा के वंशों में, मनवंतर वैवस्वत मनु के वंशों में, यह जो मनु से ही सारे सृष्टि में मानव हुए हैं और शत्रुपा से सारे स्त्री हुए हैं, वे सभी का वर्णन, जो वंश अलग अलग चल गया, जिनमें अधिक लोग थे, जिनके पुत्रों के अधिक पुत्र थे, उन्होंने अपना वंश कहलाया। अब हम लोग आगे सुनते हैं, श्री विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। विष्णु पुराण में श्री पराशर जी मैत्रेय मुनि को सुना रहे हैं। मैत्रेय मुनि प्रश्न करते हैं और श्री पराशर मुनि सुनाते हैं। पराशर जी व्यास, वे सुखदेव जी के पिता के पिता हैं। शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पादम महांतम। ये दूसरा है, ये परंपरा है, नारायण परंपरा। नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम, नारायण से जो परंपरा चली आई वशिष्ठ आदि की, वे सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्हीं के पिता वशिष्ठ, वशिष्ठ से ही शक्ति, शक्ति से ही पराशर जी, पराशर जी से ही कृष्णद्वैपायन, जिन्हें व्यास जी कहा जाता है, जिन्होंने 18 पुराण वेदों का विस्तार कर दिया। और उन्हीं के पुत्र श्री सुखदेव जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा, वैसे ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जिसमें सुख का कोई फल, यदि सुख में सुख चोच मार देता है तो वह अत्यंत मीठा हो जाता है। इसलिए भागवत के अंदर रस ही रस है, न कोई छिलका है न कोई गुठली है। कैसे, तो बताते हैं, भागवत में ही श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृताद्रव संयुतम्। शुक का मुख लग गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अरे रसिक जन ही, जो प्यासा है वही पीता है पानी। बिना प्यासे को अगर पानी पिलाया जाए तो बेमन होकर के पीता है। तो रसिक लोग, भगवान के भक्त लोग उसको बार बार सुनते हैं, बार बार भागवत कथा करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं। उनका जीवन उसी में लगा रहता है। इतना रस भरा है, उन्होंने तत्व को समझ लिया, भागवत तत्व को, भगवान श्री कृष्ण के नाम को समझ लिया है। सतत कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, राम नाम सतत जपते रहते हैं। ऐसे भगवान के भक्त इस कलयुग में भी हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राधे राधे कहता है।
तो उनके पिता पिता के भी पिता, उनके दादा सुना रहे हैं मैत्रेय मुनि को वंशों का वर्णन सुना रहे हैं कि पहले आपने सुना, अब आप तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनिए। बोले तुर्वसु कौन है? बोले यदु का वंश आपने संक्षेप में सुन लिया, अब तुर्वसु व वंश सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहनी था, वही ययाति के जो पुत्र हैं कई नाम गिनाए थे, उन्हीं का वंश चल रहा है। तो आज श्री पराशर जी बोले इत्येष समातस्ते यदुर्वंशः कथितः। मैंने इस प्रकार तुम्हें पहले संक्षेप में यदुवंश सुना दिया। यदुवंशों में जो यादव लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो 16,108 पटरानियाँ थीं, इसमें तो आया था 16,101 रानियाँ थीं, उनके जो लाखों पुत्र थे उनका वर्णन सैकड़ों हजार, हाँ 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। कितने उनके? सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाला यदुकुल था, क्योंकि उनके कई लाखों पुत्र हो गए। कितने पुत्र हुए यहाँ पर दिया है, मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 1,80,000 उन 16,101 पटरानी, इसमें लिखा है 101 पटरानी, 16,101 पत्नियों से, रानियों से। 8 तो पटरानी हैं, वही एक इधर होकर के 108 बताते हैं। हम सब लोग जानते हैं, भागवत में आएगा इसका, क्योंकि भागवत जो है वह रस है, उसमें जो है हम लोग सुनते हैं वक्ताओं से। तो कोई कहता है 16,000 रानियाँ थीं, कैद कर लिया गया। आगे हम लोग सुनेंगे, क्योंकि अभी भगवान का प्रादुर्भाव, पूतना वध, सब इसी में आगे बताया जाएगा। अभी तो बता रहे हैं कि भगवान के इतने पुत्र हुए, और हम लोगों ने कल सुना भी जाम्बवान की पुत्री कैसे है, यमन तक मणि लेकर गया, सारी कथाएं कल हम लोगों ने विस्तार से सुना, जैसे इसमें वर्णन था। अब उन्हीं यदुवंशों में, यदयाति चरित्रों में तुर्वसु से वहनी था। अब उनके वंशों का वर्णन संक्षिप्त 16वां अध्याय में 6 श्लोक हैं। उस 6 श्लोक में उन्हीं तुर्वसु का वंश का वर्णन है, वंशों का नाम गिना दिया गया है। तो वंशों के नाम सुनने से भी हमारे जो यत्र तत्र जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, वह सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, वंशों का चरित्र सुनने से वह पाप कट जाता है। तो आइए हम लोग सुनते हैं। तुर्वसु का पुत्र वहनी था, वहनी का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयीसानु, त्रयीसानु का करंदम, और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। आश्रय पुराण में देखिए, अभी हम सभी लोगों ने 10 लक्षण सुने ना, आश्रय लिया। तो वही ययाति के जो सबसे छोटा पुत्र था तुर्वसु, जिससे ययाति ने युवावस्था को प्राप्त कर लिया और रानियों के साथ भोगा। बाद में हजारों वर्ष बीत जाने के बाद, पहले ही उसने कहा था कि मैं 1000 वर्ष भोगना चाहता हूँ, बाद में अपना शरीर अपने पुत्र को दे दिया और उनका वंशों का वर्णन चला। उन वंशों में जो तुर्वसु का पुत्र था, यहाँ नाम गिना दिए। पुरुवंश का आश्रय, ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का आश्रय लिया। इस तरह यह 16वां अध्याय इतना बताते हुए पुरुवंश का, तुर्वसु वंश का की समाप्ति होती है। आगे 17वां अध्याय में मात्र 5 श्लोक हैं। 16वें अध्याय में 6 श्लोक और 17वें अध्याय में 5 श्लोक हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थे अंशे षोडशोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु। 17वें अध्याय में द्रुह्यु वंश का वर्णन आता है। श्री पराशर जी बोले, द्रुह्यस्तु तनयो बभ्रुः, द्रुह्यु का पुत्र बभ्रु था। हम लोगों ने पहले सुना बभ्रु का चरित्र। अब बभ्रु से सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, और धर्म का
घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इस तरह एक ही श्लोक में, दो श्लोक में ही पूरा नाम आ गया। शेतुपुत्र आरब्ध नामा आरब्धस्यात्मजो गांधारो गांधारस्य धर्मो धर्मात् घृतः घृतात् दुर्दमस्ततः प्रचेताः। प्रचेता हुआ शतधर्म, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेतसः पुत्र शतधर्मो बहुलानां म्लेच्छानां मुदीच्या नामाधिपत्यम अकरोत्। उसने प्रचेता का पुत्र जो था वह शतधर्म था। उसने उत्तरवर्ती बहुत से म्लेच्छों का आधिपत्य किया, आधिपत्य नहीं आधिपत्य किया, संचालन किया। राजा लोग ही, दुष्ट लोग जो होते हैं उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं का विस्तार कर देते हैं, उन्हीं को बढ़ाते हैं। ऐसे ही राजा के वंशों में यह द्रुह्यु वंश कहलाया, जो म्लेच्छों का ही आधिपत्य बढ़ाया, उसका नाम होता है। इस तरह सुनाते हुए श्री पराशर जी 17वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थे अंशे सप्तदशोऽध्याय श्री नारायणार्पणमस्तु। अब 18वें अध्याय में अनुवंश आता है। अनुवंश में क्या है तो बोले, श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु उनके चौथे पुत्र अनु से अनुवंश हुआ। अनु के संभानल चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र हुए। संभानल, चक्षु और परमेशु। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के संजय, संजय के पुरंजय, पुरंजय के अजनमेजय, जनमेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। अब उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र किसके हुए थे? महामना के। महाशाल के महामना, महामना के उशीनगर नर, और बीच वाले को पीछे को छोड़कर के उशीनगर नर का वर्णन कर रहे हैं। जो महामना हुए उससे उशीनर और तितिक्षु 2 नामक पुत्र हुए। उनसे उशीनर के सिबी, नृग, नर, किमी और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। किसके? उशीनर के। मृग, नृग, शिबी, नृग, नर। नर मतलब मनुष्य होता है। शब्दों में अर्थ जो मालूम है हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि पुराणों में, हिंदू हमारे जितने शब्द हैं, शब्द की कोई न कोई व्युत्पत्ति होती है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। पुराणों में जो नाम है जिससे यह सृष्टि पूरा रचा गया है, कहीं धर्म होता है तो कहीं सत्य होता है, तो कहीं नर हो रहे हैं, कहीं नृग हो रहे हैं। वे उसका मतलब है कि ये सब की उत्पत्ति कहीं न कहीं किसी राजाओं के द्वारा हुई। वे राजा साधारण राजा नहीं हैं। ये वंश भगवान के वंशों का वर्णन है। उनके वंशों का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। एक ही नाम अनेकों बार आए हैं, वे सब सनातन हैं। उन्हीं से सृष्टि कहीं न कहीं विकसित हुआ है। इसलिए तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कहते हैं। फिर इन्हीं राजाओं से अभी और आगे कलयुग के राजाओं का भी वर्णन आएगा। अभी तो द्वापर युग तक आ गए हैं। कलयुग में राम जी के वंशों के मुख्य राजाओं के वर्णन गिनाए, फिर कलयुग में भी, द्वापर में भी गिनाए, कलयुग के भी गिनाएंगे मुख्य जो इतने वर्षों में बीत गया है। आगे कल की अवतार भी होगा। यह सब पुराणों में वर्णन पहले से है। और लगभग सारे पुराणों में, श्रुति स्मृति में जितने भी पुराण हैं, सब में सुभाषित रत्न जीवन जीने की शैली, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही पूछे गए प्रश्नों का उत्तर है। यह भविष्य पुराण तो नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण में सभी राजाओं के भविष्यों का कथन भी मिलता है। जैसा नाम है वैसे गुण तो होंगे ही। हम लोग वेदों में, वेद का उपनिषद जब सुनते हैं कि 10 उपनिषद जो मुख्य जिन पे भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, वो जो ईशावास्योपनिषद, ईश, केन, कठ उपनिषद आदि जो हैं, उनके नाम के प्रथम मंत्र से ही वे नाम उपनिषदों के रखे गए हैं। यहाँ पर उशीनर के जो शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए, उनमें से शिबी के प्रशधर्म, दर्भ, सुवीर, कैके और मद्रक ये 4 पुत्र थे। उशीनर के जो शिबी पहला पुत्र और 5 पुत्र हुए, उसमें शिबी से 4 पुत्र थे। उसमें तितिक्षु का पुत्र रोषद्रथ हुआ।
उसके हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग वंग कलिंग सुहिम और पौंड्र नामक 5 वाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। किसने? बलि के क्षेत्र में दीर्घतमा नामक मुनि ने। अंग वंग कलिंग, इसी से पूरा भारतवर्ष जो अखंड चारों तरफ से, इस सबका नाम ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गया था। उस क्षेत्र के उस राजा हुए और वो राजधानी बन गई। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र किसी न किसी महापुरुषों के नाम से ही हैं। इन बलिपुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी ये ही नाम पड़े। 5 देश के नाम पड़ गए, अंग वंग कलिंग, 5 देश नाम हो गए, 5 देश हो गए। पहले एक ही देश, उससे 5 देश, इन्हीं राजाओं के कारण। कोई भारत की कथा नहीं है, भारत में ही राजाओं का नहीं है। भगवान आए हैं वंशों में, लेकिन पूरा सृष्टि विश्व के में वर्णन कर रहे हैं और उनमें मुख्य मुख्य राजाओं का ही नाम 2 से 3 बार आ जा रहा है। अब फिर सुनते हैं कि 5 देशों के भी ये नाम ही पड़े। उनमें से अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। रोमपाद। और इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। अज के पुत्र जो दशरथ हुए थे, वे दशरथ इन्हीं रोमपाद के मित्र थे। एक वो को 1000 वर्ष नहीं, अनादिकाल से। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंपा नाम की पुरी। चंपक के हरियंग नामक पुत्र हुआ। हरियंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहन्मना, बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से विजय नाम का पुत्र हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंगवश इतना ही है। इसके आगे पुरुवंश का वर्णन सुनो। यह अंगवंश का वर्णन था, अनुवंश का वर्णन था। अब इसके आगे कहते हैं कि पुरुवंश का वर्णन सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे अष्टादशोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। अब 19वें अध्याय में पुरुवंश का वर्णन करते हैं। श्री पराशर जी बोले, पुरोर्जनमेजयस्तस्यापि प्रचिन्वान् प्रचिन्वतः प्रवीरः प्रवीरान् मनस्योश्चाभय दस्तस्यापि शुद्धिशुद्ध्योर्बहुगतस्तस्यापि संज्ञातिस्संज्ञातेरहं यातिस्ततो रौद्राश्वः। अर्थात ये सब नाम गिना रहे हैं। पुरु का पुत्र जनमेजय था, राजा जनमेजय। जन्मेजय का प्रचिन्वान, प्रचिन्वान का प्रवीर, प्रवीर का मनुष्यो, मनुष्यो का अभयद, अभयद का शुद्ध्यो, शुद्ध्यो का बहुगत, बहुगत का संज्ञाति, संज्ञाति का अहम याति तथा अहम याति का पुत्र रौद्राश्व था। अब रौद्राश्व के ऋतेषु, ऋतेषु कक्षेषु, कक्षेषु स्थंडलेषु, कृतेषु जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे रौद्राश्व के। ये सु लग रहा है ना, कृतेषु धृतेषु, इनमें व्याकरण के दृष्टि से
सप्तमी विभक्ति एक वचन रामेषु। उसी तरह यह ऋतेषु, ऋत में, कक्ष में, स्थंडिल में, कृत में, जल में, धर्म में, धृति में, स्थल में, सन्नति में, ऐसे रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। अध्यात्म कारण इसका कई अर्थ निकलता है। अध्यात्म से चिंतन मनन करने से जो अर्थ निकलता है वह एक अटूट होता है, एक अद्वितीय होता है। जैसे हम सभी लोगों ने आत्मदेव की कथा श्रीमद् भागवत में सुने हैं, लेकिन महात्माओं महापुरुषों ने उसका आध्यात्मिक कारण बताया है। कौन है धुंधकारी और कौन है धुंधली, और कौन है आत्मदेव, और गोकर्ण कौन है, और वह सन्यासी जो नारायण आते हैं वे कौन हैं। ये सारा अध्यात्म कारण है। आत्मदेव नाम से ही आत्मदेव। धुंधकारी और धुंधली, धुंधली मतलब जिसकी बुद्धि ढकी हुई है, जैसा उसका नाम ऐसे धुंधकारी। सबका बहुत आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक कथा महंतों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा सुनने को मिलता है, लेकिन पुराणों में जो है वह भी एक अध्यात्म ही कथा है। जो राजवंशों का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। अब 10 पुत्र थे रौद्राश्व के। ऋतेशु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। आप सभी लोगों ने सुनीति और सुरुचि से उत्तम और ध्रुव के चरित्र सुने होंगे श्रीमद् भागवत में, परंतु यहाँ पर ऋतेशु का पुत्र अंतिनार, अंतिनार के सुमति, अपरितिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। ऐसे कई ध्रुव हुए, कई राजा हुए जिनके नाम पुनः पुनः आते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। यह राजाओं का जो नाम है, भरत नाम कितने बार आए, अनेकों बार आए। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान काण्वायन ब्राह्मण हुए काण्वायन। और अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, राजा दुष्यंत के यहाँ। यह जो भारत देश, भारत भूमि है, भा मतलब होता है ब्रह्म और रत मतलब जो ब्रह्म में रत है, ऐसा यह पूरा अध्यात्म में जो रत है भारतवासियों का यह देश है। हमारे यहाँ ही अध्यात्म है और हमारा भारत महान है। पूरे विश्व में कहीं भी चला जाए कोई, तो इस भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ही साधु संत, यहाँ पर ही ब्रह्म में लीन, ब्रह्म में ही रथ, भारत में बड़े बड़े साधु संत महात्मा इस देश को छोड़ करके, हमारे पूज्य, हम सब के पूज्य जगत के गुरु इस भारत को छोड़ करके विदेश कभी नहीं जाते, इस भारत में ही रमे रहते हैं। तो देश की रक्षा, देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले हमारे पूज्य जगत गुरु ही हैं। जो मंत्री, जो राजा, उनका तो बाहर से जाके संबंध रखना पड़ता है। पूरे विश्व पटल पर, यह विश्व स्तर पर यहाँ हम लोग सब बंधे हुए हैं। हम देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे राजा भी कुर्सी पद पर प्राप्त करने के बाद बाहर जा कर के विदेशियों से जो संबंध रखते हैं, उससे ही भारत चल रहा है। और ऐसा सुनने को मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर न जाने कितना कर्जा लदा दिया गया। पहले से ही लोग गरीबी में जूझ रहे हैं और गरीबी से निपट रहे हैं। यहाँ भारत के वासियों के ऊपर, देशवासियों के ऊपर कर्जा ही लदा जा रहा है। न जाने कितने लोग फंड देते हैं, कितने लोग
यहाँ न जाने कितनी सुविधाओं से सरकारी यंत्र तंत्र साधन हैं जिससे कहीं न कहीं पैसा जो है जाता ही है। मेहनत करके लोग सफ़र करते ही हैं, वह सारा पैसा सरकारी खजानों में जाता है और सरकारी लोग बहुत बड़ा बड़ा विस्तार करते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं कितना बड़ा बड़ा शोध यहाँ से यांत्रिक दृष्टि हमारे कम से कम खर्चा में ईश्वरों वैज्ञानिक लोग दूसरे ग्रह पर जाते हैं और वह आध्यात्मिक इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से सूत्रों से जो सूत्र हैं वही हमको सही दिशा दिखा सकते हैं। सिद्धांतों की वजह से जो चलेगा, यदि सिद्धांत से विमुख चलेंगे, जैसा नियम है नियम के मुख जाएंगे तो घटना घट जाएगी। उदाहरण के रूप में एक छोटा सा बात बताता हूँ। नियम के अनुसार हम सभी लोग चलते हैं, कोई भी नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि नियम के विरुद्ध जाता है तो वह दोषी कहलाता है। यदि वह जानबूझ करके जा रहा है तो दोषी है, और अनजाने में जा रहा है तो वह दोष से उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उसका अपराध वह अपराध नहीं होता है, दंडकत पात्र होता है, परंतु उसका प्रायश्चित के लिए उसको मौका दिया जाता है। परंतु कुछ नियम ऐसे हैं कि यह न्याय पालिका जो है यह न्याय नहीं मिलेगी। डायरेक्ट यदि आपने नियम के विरुद्ध गए तो आपको न्याय काल दे देगा। उदाहरण के रूप में यदि हम सब लोग लेफ्ट साइड चल रहे हैं, गाड़ी लेफ्ट साइड चला रहे हैं, उसको राइट साइड चलाने लगें और लेफ्ट राइट करते रहें तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम लोग सुरक्षित नहीं जा पाएंगे। कोई न कोई गाड़ी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाता है। अभी तो रोड खाली है, चाहे लेफ्ट चले चाहे राइट चलें, पर नियम बनाया गया था। जब अधिक हो गया था, एक लाइन कतार होता है चलने का, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। यदि वह लेफ्ट में के बदले राइट में जाने लगे तो दोनों भिड़ जाएंगे, तो वो उसको नहीं जाने देगा, उसको भी नहीं जाने देगा। जैसे कहीं मंदिर में दर्शन करने जाना है तो एक महिलाओं का है, एक पुरुषों का है, एक जाने का है, एक निकलने का है। पर निकलने वाले मार्ग से कोई जाने लगे तो जो निकल रहा है वह तुमको पीछे कर देगा या तो उसको पीछे होना पड़ेगा। मार्ग तो एक ही है जाने और आने का। आने वाले मार्ग से यदि कोई जाएगा तो उसको पीछे हटना पड़ेगा या स्वयं हटना पड़ेगा। इसी तरह यह तो नियम हो गया। इसी तरह यह हम लोग सुन रहे हैं वंशों का वर्णन। वंशों में 4 पुत्र और ये इसका अध्यात्म कारण बहुत है। और शकुंतला, अब हम लोग सुन रहे हैं कि पुरुवंश में माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है। हाँ, अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगढ़ ने इस तरह कहा है। क्या कहा है? दुष्यन्ताद्याश्चत्वारः पुत्राः बभूवुः। दुष्यंता चक्रवर्ती भरतो भूत। दुष्यंत राजा के जो राजा हुए भरत, वह चक्रवर्ती राजा हुए। हम लोगों ने पहले सुन लिया है चक्रवर्ती के लिए जो 14 रत्न, 7 जो प्राणयुक्त और जो 7 रत्न हैं वह प्राणहीन, ऐसे 7 दोनों मिला करके 14 रत्नों का नाम हम लोगों ने पूर्व में सुना। वही रत्न जिनके पास हैं वही हैं राजा चक्रवर्ती। तो भरत जो हुए चक्रवर्ती सम्राट का जन्म हुआ, जिसके नाम में आप लोगों ने कहा भरतोभूत। श्लोक सुना। माता तो केवल चमड़े की धाकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। सुनिए, विष्णु पुराण का वचन है कि माता तो केवल चमड़े की धाकनी के समान है। उन्होंने जन्म दे दिया है,
परंतु अधिकार जो होता है वह पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है, जिसके द्वारा ग्रहण करता है, जिससे नहीं, जिसके द्वारा, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। माता भस्त्रापितुः पुत्रो ये न चातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्ता मावमस्था शकुंतलाम। अर्थात इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं। अब भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के कहने पर ही ये मेरे अनुरूप नहीं हैं। उनकी माताओं ने इस भय से ही कि राजा हमको त्याग न दें, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। समुत्पन्नो भरद्वाजाख्या पुत्रो मरुद्भिर्दत्तः। भरद्वाज, उसके नामकरण विषय में यह श्लोक कहा जाता है। मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्। अर्थात पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। आपस में एक दूसरे लोग कहने लगे। बृहस्पति ने ममता से कहा और ममता ने बृहस्पति से कहा। अब इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसीलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथ भी हुआ, विफल भी हुआ। वितथ का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत्क्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नरक का पुत्र संस्कृति और संस्कृत के गुरुप्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनि का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरक्षय हुआ, उसके त्रय्यारुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहत्क्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्तिनापुर, बलदेव जी हस्तिनापुर में 3 वर्ष रहे, पूर्व में हम सभी लोगों ने सुना। महावीर का पुत्र दुरुक्षय हुआ, उसके त्रय्यारुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र ब्राह्मण हुए। हाँ, हस्तिनापुर नगर बसाया। हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, द्विजमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ। और अजमीढ़ का दूसरा पुत्र बृहदशु था। बृहदशु के बृहद्धनु, बृहद्धनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजित तथा विश्वजित के सेनजित का जन्म हुआ। सेनजित के रुचिराश्व, कास्त्य, रणहनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें कामपिल्य नरेश समर प्रधान था।
समर के पार सुपार सहदस्व नामक 3 पुत्र है। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज, विभ्राज के अणु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणु से बृहदत्त का जन्म हुआ, बृहदत्त से विक्षसेन, विक्षसेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब द्विजमेढ़ जो हुआ था उससे यमीनर था, उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृते, सत्यधृते का दृढ़नेमि, दृढ़नेमि का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमते, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी। ऐसे राजा हुए, नाना प्रकार के विद्या भी प्राप्त किए, असुर भी हुए, ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए। भगवान के वंशों में ऐसे ऐसे लोग वर्णन आ रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनि देव दैत्य सब कुछ हुए और विद्याओं में भी प्राप्त किए। योग विद्या की शिक्षा हिरण्यनाभ ने सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ उसे दिया, कृत को दिया, जिसने अनेकों नीपवंशी क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम, क्षेम के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। इन सब का नाम गिना दिए, ये सब पूर्ववंशी राजा हुए। अब अजमेढ़ की नलिनी नामनी की एक भार्या थी। अजमेढ़ पहले हम लोगों ने सुना ना, अजमेढ़, द्विजमेढ़ और पुरुमेढ़, हस्ती के 3 पुत्र अजमेढ़, द्विजमेढ़ और पुरुमेढ़ थे। उसी में अब अजमेढ़ की नलिनी नाम की एक भार्या पत्नी थे। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के रक्ष और रक्ष के हरियस्व नामक पुत्र हुआ। हरियस्व के मुद्गल, संजल, बृहदिशु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। अभी हमने सुना था द्विजमेढ़ का पुत्र जो हुआ वह यवीनर था, लेकिन यहाँ पर हरियस्व के मुद्गल यह 5 नाम के बृहदिशु, यवीनर, काम्पिल्य नाम के 5 पुत्र हुए। यवीनर एक ही नाम अनेकों बार हम लोगों को सुनने को मिलते हैं और वह महान है, उन्हीं के कुलोद्भव हैं। वंशों में, वंशावली में उन सब का नाम बार बार आ रहा है। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए ये वे पांचाल कहलाए थे। मुद्गलाच्च मौद्गल्याः क्षत्रोपेता दुजातया बभूवुः। मुद्गल से मौद्गल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से बृहदस्व और बृहदस्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर सरस्तम सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बंट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगया के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। महाभारत के इसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रशत सबसे छोटा था। प्रशत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अब अजमेढ़ का रक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था। संवरण का पुत्र कुरु था। अब कुरु से ही पुरुवंश चलेगा। अभी तक पुरुवंश चल रहा है। अब वहाँ पर संवरण पुत्र हुआ, उसी से कुरु हुआ। अब कुरु था जिसने
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु ने ही 2 क्षेत्र की स्थापना की, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, वहीं पर महाभारत हुआ था। कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। कुरु के ही पुत्र परीक्षित आदि हुए। अब कुरु से बहुत बड़ा वंश है, हम सब लोग आगे कुरु वंश सुनेंगे। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पमान, पुष्पमान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से सुतिस्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 19वाध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम सभी लोग आज के इस कुरुवंश का वर्णन सुनकर यहीं पर आज हम लोग यहीं सुन करके कुरुवंश को वर्णन सुन करके आज का वर्णन यहीं पर विराम करेंगे। आइए हम लोग 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री पराशर जी बोले, परीक्षितो जन्मेजय श्रुतसेनोग्रसेन भीमसेनाश्चत्वारः पुत्राः। कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जहनु के सुरथ नामक 1 पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयतसेन, जयतसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि, देवातिथि के अजमीढ़ के पुत्र रक्ष से भिन्न दूसरे रक्ष का जन्म हुआ। पहले बार रक्ष हुए लेकिन उससे भिन्न अलग दूसरे रक्ष का जन्म हुआ। रक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। तस्यापि देवापि शांतनु बाह्लीक संज्ञास्त्रयः पुत्राः बभूवुः। लिट लकार का प्रयोग बहुत से परोक्षे भूत में होता है। परोक्षे लिट चा, जो हम लोग प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, जो हो चुका है बहुत पुराना, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से भी हुए, बहुत पहले हुए। प्रतीक के देवापि, शांतनु और बाल्हीक नाम का 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापि बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है, यम यम कराभ्याम स्पृशते जीर्णं यौवनमेति सः शांतिं चाप्नोति येनाज्ञां कर्मणा तेन शांतनुः। राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाए। शांतनु की यह विशेषता थी कि जिसको स्पर्श कर दें वह युवावस्था को प्राप्त कर लेता था और बड़ा सभी लोग शांति लाभ को प्राप्त किए और इसीलिए शांति लाभ देने के कारण महाराज का नाम शांतनु कहलाए। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा। राजा हमेशा ब्राह्मणों की सलाह लेता है और ब्राह्मण में
हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई, इससे मेरा क्या अपराध है। और कुछ अपराध हो जाता था वह स्वीकार करता था। अब न ब्राह्मण की आवश्यकता, ब्राह्मण का ही अपमान, गौ ब्राह्मण विप्र धेनु सुर संत, इन्हीं सब का अपमान चल रहा है। अहंकार, और ऐसा स्थिति कई बार हो चुका है, कई बार होता है और होता रहेगा। इसका पुनरुद्धार जब वह समझ जाएंगे कि नहीं अब वैदिक की ओर लौटेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिर में पूजा पाठ चलने लगेगा, यज्ञ हवन होने लगेगा, जो मूल है यज्ञ होने लगेगा, तो सारा वातावरण शांत हो जाएगा। खूब फैल गया था, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या को कम करना है, और जनसंख्या में कुछ एक लोग उद्योगपतियों ने इस प्रकृति को बहुत चोट पहुंचाया। कैसे? लोग जितने अधिक होते गए, उनका रोजगार देने के लिए बड़ा बड़ा उद्योग डाला, और वह उद्योग से जो प्रदूषण निकला, क्योंकि बड़ा बड़ा जो कारखाने होते हैं उसमें कहीं न कहीं प्रदूषण होता ही है, यांत्रिकी से अथवा वन को चोट पहुंचा करके, लकड़ियों को जला करके धुएं का और उसका जो निकलता है कचरा, उसको जल में डाल लेने से चारों तरफ जल वायु, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण। अब जब सब शांत हो गया तो प्रदूषण एकदम धीरे धीरे खुलना सा शांत बढ़िया दिखने लगा। इधर जब ब्राह्मण से पूछे कि अब मुझे अब क्या करना चाहिए इस संबंध में, जब 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया, इस पर ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। बड़ा भाई, छोटा भाई, जो धर्म की योग्य है, जो शासन की योग्य है, उसे दे दो। यदि तुम नहीं सत्ता चला सकते हो तो धार्मिक लोग आ जाएं। यदि तुम्हारे ऊपर किसी का अंकुश है और हम नहीं कह सकते, हम नहीं करा सकते, हमारे लिए सबका है, सबका साथ देखना पड़ेगा, तो ऐसे में सनातन धर्म को यदि नहीं पकड़ोगे, वैदिक दृष्टि से नहीं देखोगे, तो सभी लोग परेशान होंगे। तो एक काम करो, अपने भाई को दे दो, पद से इस्तीफा दे दो, सौंप दो उनको, वे करें। और अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथनानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों के आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचकर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेदवाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेत्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे।
वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसने लगे। अब बाल्ही का सोमदत्ता पुत्रो भूत, बाल्ही के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी, भूरिश्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु और भीष्म, भीष्म स्तुति है श्रीमद् भागवत में। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि। और महाभारत में इसका विस्तृत कथा मिलता है कि शांतनु और गंगा जी का संबंध कैसे होता है, भीष्म ही कैसे बचते हैं, गंगा जी के कितने पुत्र होते हैं। आगे सुनते हैं। शांतनु अतिशय कीर्तिमान, शास्त्रों को जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्रवीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह कर दिया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यक्ष्मा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदनंतर मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने, श्री पराशर जी बता रहे हैं कि अब मेरे पुत्र पराशर जी कृष्णद्वैपायन ने, व्यास जी ने सत्यवती से के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित ना जान विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु और धृतराष्ट्र ये दोनों विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र उत्पन्न हुए और एक दासी से विदुर नामक 1 पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र से गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों का जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतानोत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः, पूर्व में इनका नाम आ चुका है, जिससे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम होते हैं, दूसरे से नकुल और सहदेव। कुंती और माद्री, कुंती से धर्म, कुंती से ये जंगल की ओर चले गए थे तो उधर कुंती से धर्म, वायु और इंद्र, धर्म से ही अर्जुन, धर्म से ही महाराज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और वायु से भीम और इंद्र ने ही, इंद्र के साक्षात स्वरूप अर्जुन उत्पन्न हुए। तथा माद्री से 2 अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक की 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन पांचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उन पांचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिबंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से यौधेयी के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ, नकुल से रेणुमति से निरमित्र को उत्पन्न किया, अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ, मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्रिका धर्मानुसार बभ्रुवाहन नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से
अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। सुभद्रा से अभिमन्यु। तदनंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से माया मानव देह धारण किया था है, उन सकल सुरासुर वंदित चरणारविंद श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण ना हो। इस तरह यह कुरुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनाए। अब 21वें अध्याय में भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन आएगा। कलयुग में इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन, मगध वंश का वर्णन और कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन आगे। आजकल के पतित जो राजा हो रहे हैं ये कलयुग में, उनका भी वर्णन संक्षेप में व्यास जी कर देंगे। एक ही नाम के अनेक राजा और बुद्धि चकरा जाए ऐसे वंशों में ऐसे एक ही नाम घुमा फिरा के आता है। कुरुवंश में बहुत बड़ा विस्तार है। महाभारत में विस्तृत लेख मिलता है, विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। व्यास जी ने ही रचा है महाभारत, और महाभारत से ही विष्णु सहस्रनाम आदि बहुत सारे स्तोत्र निकले हैं जो मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं। आज की वाणी यहीं पर सुनते हुए इस चतुर्थ अंश के 20 अध्याय सुनकर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थे अंशे 20वाध्यायः श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, गंगा मैया की जय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री द्वारिकाधीश, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सुन रहे मित्र बंधुओं को जय द्वारकाधीश, जय श्री राम, राधे राधे। आज के लाइव उपस्थिति में सोनू मिश्रा जी सुन रहे हैं। सोनू मिश्रा जी जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। जगत गुरु राम राजेश्वराचार्य जी, मौली सरकार जी सुन रहे हैं। सरकार जी, मौली सरकार जी, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। साध्वी पूर्णाम्बा जी सुन रही हैं, माता जी को प्रणाम। आचार्य गिरीश चंद्र जोशी सुमन जी सुन रहे हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी सुन रहे हैं। हर हर महादेव ब्रह्मचारी जी।
नमो नमः। जोशी महेश जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण। चेतन भाई शास्त्री जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण। रविकांत तिवारी जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश। शिवम जोशी जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण शिवम भाई। अजय पांडे जी सुन रहे हैं, राधे राधे, जय श्री राम अजय भाई। दीप वाइड़ा जी सुन रहे हैं, दीप भाई जय द्वारकाधीश। हिमांशु पंड्या जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा। हिमांशु पंड्या जी ने जय श्री कृष्ण कृष्ण लिखा है, जय श्री कृष्ण हिमांशु जी, धन्यवाद। रीना देव जी सुन रही हैं, जय श्री कृष्ण, जय गंगे। सुरेश मिश्रा जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव सुरेश भाई। सुरेश मिश्रा जी ने कमेंट किया है, जय सीताराम भाई, जय सीताराम, हर हर महादेव, राधे राधे। हिमांशु दवे जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश हिमांशु भाई, राधे राधे। पंडित तरुण तिवारी जी सुन रहे हैं, राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण। अनिरुद्ध उपाध्याय जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण। श्री राम पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। लालो वाकतर जी सुन रहे हैं, लालो जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। फिर कल मिलते हैं। आज की वाणी यहीं पर समाप्त करते हुए सर्वेभ्यः नमो नमः।